नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज फिर से एक सनसनीखेज खबर आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। देखिए मैं निमित्त मात्र एक सूचना आपके समक्ष लेकर के आता हूँ। हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को तो चला तो आप रहे हैं, आपके ही द्वारा यहाँ पर चीज़ें दी जाती हैं तब यहाँ पर मैं एक माध्यम मात्र बन पाता हूँ। उसी कड़ी में आज एक बहुत ही अमूल चूक घटनाक्रम निकल के आई है और आज 2-3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि आज के जो न्यूज़पेपरों में हर जगह यही हेडिंग छाया हुआ था कि ना जाने यूजीसी ने क्या बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर दिया, तो उस पे भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक प्रमुख खबर ये कि किस तरह से महाविद्यालय ने पहली बार महाविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर चयन संबंधित फर्जीवाड़े का उजागर किया। अब तक आप क्या देख रहे थे कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो बना हुआ है, उसके अंतर्गत चीज़ें रिवील हो रही थी। उसके अंतर्गत जो भ्रष्टाचार या फिर किसी भी प्रकार की अमूल-चूक घटनाक्रम होती थी, उसके माध्यम से रिवील होती थी। पहली बार इसमें महाविद्यालय ने अपनी भूमिका अदा की है और इसके लिए केंद्र बिंदु कहिए या फिर माध्यम कहिए, सुनीता भटनागर जी बनी हैं। सुनीता भटनागर जी ने एक बार पुणे से हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को ईमेल किया। सुनीता भटनागर जी पेशे से एडवोकेट हैं, मुझे पता चला है माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में। तो सुनीता भटनागर जी क्या यहाँ पर सबूत दे रही हैं, महाविद्यालय द्वारा गलत प्रमाण पत्र के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन के संबंध में पूर्ण सबूत। अच्छा, इन्होंने जो ईमेल किया है वो किसे-किसे किया है ये बड़ा रोचक है। इन्होंने ईमेल आयोग को किया है, गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर को किया है, एजुकेशन सेक्रेटरी को किया है, स्पेशल एजुकेशन सेक्रेटरी को, हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को किया है, रजिस्ट्रार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को किया है और यहाँ पर आपको सीसीडीसी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और प्रमोशन सेल के कोई हो सकता है अथॉरिटी होंगे, पीपीयू यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, इनको ईमेल किया। इस तरह से इन्होंने विभिन्न-विभिन्न लोगों को ईमेल किया है। ईमेल क्या लिखती हैं वो बड़ा रोचक है और इसमें जो-जो घटनाक्रम है बहुत ही रोचक है, आप देखिए अंत तक। इसमें कह रही हैं कि महोदय कृपया इस पर ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है। आगे लिखते हैं कि आप मेरे द्वारा दिए जा रहे संबंधित दस्तावेजों में देख पाएँगे कि शशि भूषण पांडे नाम के एक ही व्यक्ति हैं, जो कि सीरियल नंबर 25 एवं 28 पर 2 भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट फिज़िक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही दिन योगदान दिए हुए हैं। भला एक ही व्यक्ति 2 डिपार्टमेंट में कैसे कार्य कर सकता है? और सबसे मज़े की बात यह है कि इसी प्रकार के फर्जी कार्य अनुभव के आधार पर आपने इनका इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में चयन भी कर दिया। इसे निम्नांकित दिए हुए दस्तावेजों के सीरियल नंबर 7 पर देखा जा सकता है। ऐसी सब बातें बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए भद्दा मजाक है। मुझे शर्म आती है कि मैं एक बिहारी हूँ और आप जैसे अंधे तंत्र का मैं भी एक शिकारी पीड़िता हूँ। अच्छा, बहुत ही कड़े शब्दों में इन्होंने लिखा है सुनीता भटनागर जी ने। आगे देखिए इन्होंने जो दस्तावेज दिया है वो बहुत रोचक है। ये कहाँ का है? ये देखिए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय मुज़फ़्फ़रपुर का है। आप कहेंगे ये 9/12/2024 यानी 9 दिसंबर का लेटेस्ट है। तो आपको एक चीज़ बताते चलते हैं कि आपको मालूम होगा कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग को यह कहा गया था कि आप जो है जितने भी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉइनिंग हो चुकी है, उनकी एक बार इंक्वायरी करा दीजिए। उनकी एक बार सारे विश्वविद्यालयों से, सारे महाविद्यालयों से जितने-जितने लोगों का एक्सपीरियंस बना है, सबका दस्तावेज़ आप एक बार रीचेक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ों को दिखाया था, रिवील किया था और उनको भी अपने स्तर से भी कई चीज़ें ऐसी नज़र आईं। तो इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या निकल के आती है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय मुज़फ़्फ़रपुर बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कॉलेज आता है। इन्होंने अपने महाविद्यालय के संबंध में जितने भी लोगों का एक्सपीरियंस इन्होंने बना कर के दिया था, उस तत्कालीन समय में, उन्होंने यहाँ पे डेट देखिए दे रखा है। मतलब कितने लोगों का एक्सपीरियंस बना के दिया था। ये सब देख पा रहे हैं 9/10/2020 यानी ये 9 अक्टूबर 2020 से लेकर के 3/12/2020 आपको याद होगा फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि थी 10/12/2020 यानी 10 दिसंबर 2020 थी। तो फॉर्म भरने की जब से शुरुआत एक तरह से हुई है कहिए या फिर उसके कुछ दिनों पहले यानी 9 अक्टूबर से लेकर के
3 दिसंबर के बीच में इस महाविद्यालय द्वारा जिसका भी एक्सपीरियंस बना हुआ है, उसका ये दस्तावेज है। अब सुनीता भटनागर जी ने जो क्रम बताया था, उस क्रम को देखने वाली बात है महत्वपूर्ण कि इसमें देखिए क्रम संख्या 25 और उन्होंने क्रम संख्या 28 का ज़िक्र किया था। यहाँ पे क्रम संख्या 25 और 28 देखते हैं तो रोचक बात ये निकल के आती है कि एक शशि भूषण पांडे और शशि भूषण पांडे दोनों एक ही व्यक्ति हैं। शशि भूषण पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में अतिथि शिक्षक हैं और 28 नंबर पे शशि भूषण पांडे भौतिकी शास्त्र में अतिथि शिक्षक हैं। और मजेदार बात यह है कि इनकी ज्वाइनिंग जो है 2/1/2000 और इसी तरह भौतिक शास्त्र में भी ज्वाइनिंग 2/1/2000। मतलब एक व्यक्ति दो दो डिपार्टमेंट में कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर में आप देखते हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किए गए शिक्षकों का नाम है, अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि है, किस विभाग में है और इनका पता है और नियुक्ति की तिथि है। मतलब इनका नियुक्ति किस तारीख को हुआ था और सेवा संपुष्टि की तिथि है। तो हम ये भी देखेंगे कि इनकी सेवा संपुष्टि हुई है कि नहीं। खैर ये तो अलग मसला है। सेवा संपुष्टि आयोग ने अपने विज्ञापन में लिख रखा था कि जिनका जॉब कन्फर्मेशन होगा, एक्सपीरियंस का बेनिफिट उन्हीं को दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने तो आँख बंद करके सबको दिया। वो चलिए, वो माना जा सकता है कि माननीय न्यायालय का एक आदेश आया था जिसके अंतर्गत ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है? 25 नंबर पर शशि भूषण पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अतिथि शिक्षक हैं, 28 नंबर पर शशि भूषण पांडे भौतिकी शास्त्र में भी अतिथि शिक्षक हैं और दोनों की ज्वाइनिंग देखिए 2/1/2000 2/1/2000 डबल जीरो का मतलब 2000 हो गया। यानी ये सन 2000 में दो दो डिपार्टमेंट में एक साथ ज्वाइन किए क्या? ऐसा संभव है? और ये देखिए इन्होंने एक्सपीरियंस जो अपना बनवा रखा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं 28/11/2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स में और एक एक्सपीरियंस बनवाते हैं 30/11/2020 को भौतिकी में। मतलब बड़ी चालाकी से एक ही दिन दोनों एक्सपीरियंस नहीं बनवाते हैं, 28 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स में बनवाते हैं और 30 नवंबर को भौतिकी शास्त्र में बनवाते हैं। और इन्होंने दोनों विषयों में अपना-अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रखा होगा। और इनका चयन किस विषय में होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुनीता भटनागर जी कह रही हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने दस्तावेज लगा रखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स विषय संबंधित है। आप देख पा रहे हैं ये आयोग की ही सूची है जिसमें कि 31/5/2022 को रिजल्ट प्रकाशन होता है। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में जब हम आते हैं 7वें नंबर पर तो देखिए शशि भूषण पांडे जिनका कि चयन हुआ है। आप देख पा रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, पटना में। यानी शशि भूषण पांडे जी का चयन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में हुआ है। अगर इनका चयन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर हुआ तब तो ये बहुत गलत हुआ है। और सोचिए एक महाविद्यालय द्वारा ये चीजें रिवील हो रही हैं, बिहार के समस्त महाविद्यालयों में क्या स्थिति होगी ईश्वर जाने। ईश्वर जाने, क्योंकि आप देख रहे हैं ना शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को बोला गया कि आप अपने-अपने महाविद्यालय की सूची भेजिए। एक महाविद्यालय, मात्र एक कॉलेज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का ये लेटर हम लोग के पास आया और वो भी सुनीता भटनागर जी माध्यम बनी, अन्यथा क्या ही पता चलता। और देखिए इसमें 25 नंबर पर और 28 नंबर पर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। दोनों की ज्वाइनिंग डेट एक ही है। और देखिए इनका अलग-अलग से चालाकी से इन्होंने अपना सर्टिफिकेट निर्गत जो किया, एक 28/11 को, 30/11 को। और दोनों में इनकी सेवा संपुष्टि नहीं है। मतलब एक तो जॉब भी कन्फर्मेशन भी नहीं है। तो एक तो ये बात है कि जॉब कन्फर्मेशन भी नहीं है और देखिए एक ही व्यक्ति 2-2 जगह कार्य कर रहे हैं, 2-2 डिपार्टमेंट में। तो फिर क्या ये संभव है? एक व्यक्ति 2 असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है क्या 2 डिपार्टमेंट में? कोई ज्योग्राफी का भी बन जाए, कोई हिस्ट्री का भी बन जाए। इज़ इट पॉसिबल? असंभव? बिल्कुल ही असंभव। लेकिन यह चीज़ हो रखा है, आप देख पा रहे हैं। तो देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस, और इस तरह से न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इसी तरह से बेबुनियाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा करके भी चयन में अपना स्थान ले लिए होंगे। और नेट जेआरएफ किए हुए, पीएचडी किए हुए अभ्यर्थी और भी बहुत सब कुछ किए हुए अभ्यर्थी वो चयन लिस्ट से बाहर हो गए होंगे। अच्छा चलिए अब हम दूसरी सूची की ओर चलते हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा एक लेटर वायरल हो रहा है और इसी के बिहाफ पर न्यूज़पेपरों में भी एक सूचना निकल के आती है कि कुछ बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया है। देखिए वास्तव में ये अमेंडमेंट केवल एक धोखा है, खोखला, मतलब खोखली दुनिया में खोखला प्रचार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसको पूरा पढ़ने के बाद, ये 28 पेज का है, इसको पूरा पढ़ने के बाद इसका सार 2 ही चीज़ें निकल के आती है। एक तो ये कि पीजी अभ्यर्थी किसी भी जिस विषय से अभ्यर्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो,
उसी विषय में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, यह एक बात रिवील होकर आती है। वो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा हो, वो कोई मायने नहीं रखता। तो ये तो अभी भी मायने नहीं रख रहा है। अभी भी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जो नियुक्ति चल रही है, इसमें केवल पीजी देखा जा रहा है। अगर आपने कंसर्न विषय से, जिस विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा होगा, मात्र उसी विषय के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं है। अगर ग्रेजुएशन आपने किसी और विषय से कर रखा हो और आपने पीजी किसी और विषय से कर रखा हो, तो जिस विषय में पीजी कर रखे हो, उस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें क्या बड़ा चीज़ आपने चेंज किया? हो सकता है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी दोनों सेम सब्जेक्ट होता हो, तभी एप्लीकेंट बन पाते हो। लेकिन बिहार तो 2 कदम आगे चल रहा है, ये तो पहले से ही अप्लाई करके रखा है। ये केवल यूजी को देख, और ये इसका एग्जाम्पल है, आप एंशिएंट हिस्ट्री में देख सकते हैं, सॉरी गांधीयन थॉट में देख सकते हैं। उसमें हिस्ट्री किया हुआ, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री कर रखा है, और पीजी में गांधीयन थॉट विषय से अभ्यर्थी ने कर रखा था और उसका चयन हुआ है। और ऐसे-ऐसे अन्य कई विषय ऐसे हैं, जिसमें कि ग्रेजुएशन किसी अन्य विषय में था अभ्यर्थी और पीजी किसी अन्य विषय में, और उस अभ्यर्थी का चयन हो रखा है। तो बिहार तो पहले से इस चीज़ को मान रहा है, तो ऐसा बहुत बड़ा चेंज तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, इसमें एक चेंज ज़रूर हुआ है, इसको पढ़ने के बाद निकल के आए कि वाइस चांसलर बनने के जो नियमावली है, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल लाया गया है। मतलब वीसी जो हैं वो सरकार की इच्छानुसार वो चाहें तो, इच्छानुसार कहने का तात्पर्य ये है कि अब रिटायर आईएएस बन सकते हैं, अन्य जगत के जो विशिष्ट लोग हैं, वो लोग बन सकते हैं। कुल मिलाकर वाइस चांसलर बनने की अपॉर्च्युनिटी लोगों की बढ़ गई। मतलब कि सरकार के पास एक रास्ता ओपन हो गया वाइस चांसलर बनाने के लिए, अन्य लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को चाहे तो वीसी बना सकता है। तो एक तरह से सरकार ने अपने लिए ये अमेंडमेंट किया है, ताकि अपने मनमाने लोग को, अपने पसंदीदा लोग को यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक पहुंचा सकें। और आपको तो मालूम है कि वाइस चांसलर जैसा पद आज के समय में पॉलिटिकल पद ही कहीं ना कहीं बन के रह गया है। तो ये बातें हैं, इसलिए इसमें अमेंडमेंट में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। और रिसर्च पेपर और अन्य चीज़ों की वही सेम सेम कोरम अदायगी की गई है कि क्वालिटी होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो तो सर्वविदित है। ठीक है, तो बाकी इस अमेंडमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। तो आपने देखा इस नियुक्ति प्रक्रिया में किस तरह से फर्जी एक्सपीरियंस लगा करके अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है, जैसा कि सुनीता भटनागर जी ने यहाँ पे स्पष्ट दिखाया भी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अन्य जो आने वाली नियुक्ति है, उसमें कुछ बड़ा चेंजेज होगा। कम से कम एक्सपीरियंस जैसे दस्तावेज पर केवल एक कोरा कागज, जिस पर कि रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो, और मात्र उस कागजात के आधार पर ही ये एक्सपीरियंस को बहाल नहीं करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। और आप हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से बने रहिए। आने वाले समय में अगर इस तरह का कुछ होता है, तो फिर इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी, नियमों में बदलाव करने का प्रयास किया जाएगा। चैनल पर आखिर तक बने रहे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं और आप सभी को शुभ सूचना देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे, जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सॉरी रिसर्च पेपर नहीं स्वीकार किया गया था। रीज़न था कि उनके क्वालिटी रिसर्च पेपर नहीं थे। तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल इसके लिए एक बड़ी पहल उठा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिसर्च पेपर क्वालिटी जनरल में नहीं पब्लिश हो पा रहा था, या क्वालिटी पेपर उनके नहीं थे, तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की तरफ से एक नए रिसर्च जर्नल की शुरुआत होने जा रही है, जिसके माध्यम से आप क्वालिटी रिसर्च पेपर पब्लिश कर पाएंगे। और हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की तरफ से जो जर्नल की शुरुआत होगी, उसमें केवल और केवल उन्हीं मापदंडों के आधार पर रिसर्च पेपर का स्वीकृति होगी, जिन मापदंडों के आधार पर आयोग द्वारा रिसर्च पेपर को स्वीकृत किया जाता रहा है। तो उम्मीद करते हैं इसका लाभ आप सभी अभ्यर्थी उठाएंगे, और आप सभी इससे लाभान्वित होंगे भविष्य के लिए भी। हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट या सभी तरह के अपडेट पाने के लिए हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल का ग्रुप लिंक मौजूद है। चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, इससे कहीं ना कहीं मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहता है। थैंक यू सो मच।